तो मेरे मस्ती 4 के वीडियो पे ठीक ठाक व्यूज़ आने के बाद अब एक और मूवी की बजाएंगे हम लोग। इस बार एक ऐसी मूवी है जिस पे मैं वीडियो बनाना तो नहीं चाहता था, पर किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। ये एक ऐसा कुछ है जिस पे इंस्टेड ऑफ गोइंग ऑल आउट आई एम फीलिंग सॉरी फॉर दिस। अब इसके बारे में डिटेल में हम वीडियो में बात करेंगे ही, तब तक बस इंट्रो कर लेते हैं। प्लीज़ यार वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करो चैनल को तब तक। Yeah. तो अब सीधे सीधे बात कर लेते हैं रुद्राक्ष की, विच वॉज द मीशो वर्जन ऑफ ब्रह्मास्त्र बिफोर बोथ मीशो एंड ब्रह्मास्त्र वर कॉन्सेप्चुअलाइज्ड। बाय द वे मैं दोनों को एज सच कंपेयर नहीं कर रहा, क्योंकि ब्रह्मास्त्र स्टिल रिमेन्स वन ऑफ द बेस्ट सीजी एंड वीएफएक्स इन इंडियन सिनेमा, अनलाइक व्हाटएवर शिट दिस इज and also whatever we are seeing in recent movies. So Rudraksh has Sunil Shetty Anna as Puriya, a labor contractor from Bihar. how stereotypical कि अगर बंदा लेबर कॉन्ट्रैक्टर है तो बिहार से ही होना चाहिए। संजू बाबा एज वरुण, who is a spiritual healer with divine powers, काफ़ी साधना के बाद मिले हैं। a पंडित and also a bouncer at a night club। देखो कैरेक्टर आर्क इसको बोलते हैं। विपाशा बासु एज गायत्री, अ पैरानॉर्मल रिसर्चर फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल का चुतियापा बनाना था। और फाइनली ईशा कोपिकर एज लाली, जो कि इस मूवी में है, बस वो क्यों है वो उसको खुद को भी नहीं पता। और अनलाइक अदर फिल्म्स, इस मूवी का जो प्लॉट है, आई वुड लाइक टू फीचर इट ऑन दिस चैनल। तो कहानी चालू होती है इन श्रीलंका फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल्ड याला विच इज़ इन द साउथ ऑफ कोलंबो, जिसको कि हम लोग श्रीलंका का अलीबाग भी बोल सकते हैं। नाउ एज पर दिस फिल्म, याला वॉज द कैपिटल ऑफ रावण's किंगडम, जो कि पूरी तरह फेक है। तो याला में रिसर्च के लिए एक इंटरनेशनल आर्कियोलॉजिस्ट की टीम आती है, which has just one white girl and a weird ass desi guy talking in a foreign accent. Booria, you're fired. ओके, तो इसी टीम ने एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हायर किया रहता है फॉर एक्सकेवेशन नेम भूरिया, जो कि बिहार से है, who keeps stealing stuff from the excavation site। और बस उसके पास एक चाकू है, लेकिन कमाल है कि एक आर्म्ड सिक्योरिटी गार्ड को भी वो खुल्ला डरा देता है, बस एक चाकू से। क्या गुंडा बनेगा रे तू? इसी एक्सकेवेशन में भूरिया को रावण का एक पुराना रुद्राक्ष मिलता है, जिसको कि वो पूरी आर्कियोलॉजिस्ट की टीम को मार के चुरा लेता है, और फिर रुद्राक्ष के पावर से वो पुलिस स्टेशन से भी भाग जाता है और मुंबई आ जाता है। फिर वो रुद्राक्ष को वर्शिप करता है टू गेन मोर एंड मोर पावर्स एंड अल्टीमेटली रूल द वर्ल्ड एज अ डीमन। 3 साल वर्शिप करने के बाद फिर वो अपना काम चालू करता है। सबसे पहले तो वो एक हिंदू भीड़ को मुसलमानों के अगेंस्ट भड़काता है बाय वेयरिंग अ तिलक, कलावा एंड सैफरन स्कार्फ ऑन हेड। और फिर उनको भड़काने के बाद मुसलमान बन के एक मुसलमान भीड़ को हिंदुओं के अगेंस्ट भड़काता है बाय वेयरिंग अ स्कल कैप एंड ऑल्सो अ कलावा इन हैंड, जो कि कुछ टाइम बाद अपने आप ही गायब हो जाता है, सिग्निफाइंग कि वो अभी अभी हिंदू से मुस्लिम में कन्वर्ट हुआ है, तो थोड़े टाइम बाद में वो कलावा पहनना बंद करेगा। सो ब्रह्मास्त्र और मीशो की तरह इस फिल्म में पीक डिटेलिंग भी उस टाइम में है जब पीक डिटेलिंग इन्वेंट नहीं हुई थी। बस एक चीज़ की कमी रह गई कि ये लोग ये बताना भूल गए कि चलो ऊपर का सामान तो इसने चेंज किया कन्वर्ट होने के बाद, ये वो भगवा स्कार्फ की जगह स्कल कैप आ गई, तिलक हटा दिया और कलावा हटा दिया। और ये नीचे के सामान के साथ क्या हुआ, ये अभी तक एक मिस्ट्री बनी हुई है। बेसिकली भूरिया ने 3 साल तक रुद्राक्ष की पूजा करके इतना सीखा, जो कि हमारे नेता जन्म से सीख के आते हैं। एक वड़ा पाव वाला भूरिया को इस डबल रोल में देख लेता है,
आफ्टर विच भूरिया हिप्नोटाइजेस हिम, और हिप्नोटाइज होने के बाद वो एक एनक्रिप्टेड फॉर्म में राक्षस मंत्र बोलते रहता है, अल्टीमेटली एंडिंग अप इन अ मेंटल असाइलम। और फिर भूरिया इसी तरह रुद्राक्ष को वर्शिप करते करते अपनी पावर्स बढ़ाते रहता है। फिर क्या है, अब स्टोरी को आगे तो बढ़ना है। सो डॉक्टर गायत्री सडनली एंटर्स, who is a paranormal researcher at the University of California, who enters from nowhere with her team. By the way, कहानी को और थोड़ा improve करते हुए, this time her team has 2 white girls instead of just one in that archaeological team in Sri Lanka. And then Dr. Gayatri discovers Varun, who is a spiritual healer, a pandit and a bouncer at a nightclub out of nowhere with divine powers, जो कि प्रेयर्स करके किसी के भी वुंड्स को ठीक कर सकता है एक्सेप्ट फॉर हिज ओन फादर। आगे गंडू। उसके बाद फिर कुछ भलते सलते मैग्नेटिक फील्ड्स, कुछ लौड़ा लसन टेस्टिंग करने के बाद फिर स्पिरिचुअली वरुण उसी वड़ा पाव वाले को ठीक कर देता है उसके दिमाग में घुस के, जहाँ की वरुण और भूरिया की फाइट होती है और फिर भूरिया वरुण के दिमाग में घुस जाता है फॉर द रेस्ट ऑफ द फिल्म। तू जो बोल रही है वो तुझे खुद को पता है ना, तू क्या बोल रही है? हाँ, तो क्यों बोल रही है? अब ये चूहे लोग इस राक्षस मंत्र को एक चूहे को सुनाते हैं एज अ पार्ट ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। फिर उसके बाद वो चूहा भी राक्षस बन जाता है अंडरगोइंग अ म्यूटेशन। लेकिन ये सब पता होने के बाद भी ये चूहे लोग इस चूहे को मारते नहीं है, क्योंकि मुझे नोबेल प्राइज मिलने वाला है। आई मीन एक मलाला क्या कम है जो अब इसको भी नोबेल चाहिए। और फिर आगे चल के ये चूहा इन्हीं की एक टीम मेंबर सूजी को भी हिप्नोटाइज कर देता है, उसको भी राक्षस बना देता है। ओनली फॉर सूजी टू गो टू राक्षस लोग फर्स्ट इन अ शॉफर ड्रिवन मर्क एंड देन अ फकिंग हेलीकॉप्टर टू मीट भूरिया। हेलीकॉप्टर हेलीकॉप्टर अल्टीमेटली सूजी या फिर कहो भूरिया थ्रू सूजी वरुण के पावर्स टेस्ट करता है, जो बाय द वे ऑलरेडी वरुण के दिमाग में घुस चुका है पर उसको पावर्स पता ही नहीं है वरुण के। आफ्टर दिस सूजी अल्टीमेटली डाइज। इन्होंने अभी अभी सूजी को खोया रहता है। पूरी दुनिया पे राक्षस का खतरा है, हर जगह दंगे हो रहे हैं दुनिया भर में। और इसी बीच गायत्री वरुण को कहती है, वरुण प्लीज मेरा इलाज कर दो। एंड द नेक्स्ट सीन इज कुछ समझे दया? हाँ सर, इसका मतलब है इसका मतलब है सो आफ्टर फिनिशिंग द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, वरुण गायत्री और जो टीम में बचे कुचे लोग हैं वो वरुण के फादर को मिलने जाते हैं, who decodes what this वड़ा पाव गाय was saying, और एक सॉफ्टवेयर से वो डिकोड करते हैं, डोंट आस्क हाउ। और फिर भूरिया उधर आके वरुण के बाप को मार देता है। एंड गेस व्हाट वरुण वाज डूइंग एट दैट टाइम? आगे गंडू। इन केस यू हैव फॉरगॉटन, वैसे तो ये भूलने जैसा ही है कि ये फर्स्ट टाइम है जब रियल वर्ल्ड में भूरिया वरुण के सामने आया, बट वरुण wasn't able to see him with his naked eyes, क्योंकि वो इतने कमाल के VFX में आया कि भूरिया के आने के टाइम पे गायत्री के हाथ से कैमरा गिर जाता है जो ऑन होता है, और वो उस कैमरा जो कि ज़्यादा से ज़्यादा 30 FPS का होगा उसमें भूरिया एकदम क्लियरली दिखता है। ओके, आई एम डेड नाउ। बस अब अगले सीन पे जाते हैं, नहीं तो
माँ खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फिर वो लोग याला जाते हैं टू नो अबाउट भूरिया's पास्ट, क्योंकि भूरिया ने ही कुछ तो दिखाया होता है कुछ वरुण को कि वो याला में हुआ था उसके साथ कुछ। एंड देन अल्टीमेटली भूरिया कॉल्स वरुण टू मुंबई। वो कैसे बुलाता है वो भी मत पूछ लेना। एंड इन द एंड बस वही जो होता है कि वरुण भूरिया को मार देता है, पिक्चर खत्म। बिफोर क्लोजिंग दिस, जस्ट अ फ्यू वर्ड्स ऑन माय कंपैरिजन ऑफ ब्रह्मास्त्र एंड रुद्राक्ष, क्योंकि इन टर्म्स ऑफ विजन जैसे ब्रह्मास्त्र है वैसे ही रुद्राक्ष भी है। इन बोथ द मूवीज मेकर्स वर ट्राइंग टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड पुश बाउंड्रीज, but ultimately failing to achieve anything in true sense. While Brahmastra went all out in technical aspects, delivering one of the best VFX and CGI in Indian cinema till date, with poor writing and screenplay, whereas Rudraksh falters in each and everything in their quest of oversimplification of this plot and dumbing down to appeal the masses. और अब टेक्निकली तो ये मूवी कैसी है ये तो हम बात कर ही चुके हैं। तो बस यार अब यहीं पे ख़त्म करते हैं इस वीडियो को। सब्सक्राइब कर दो और लाइक कर दो जल्दी से, नहीं तो राक्षस उठा के लेके जाएगा।